कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान और तेज। प्रधानमंत्री का आज बेंगलुरु में रोड शो। स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय प्रवेश सह पात्रता परीक्षा नीट का आज देश भर में किया जा रहा है आयोजन। सांसद सरोज पांडे ने द केरला स्टोरी फिल्म को छत्तीसगढ़ में टैक्स फ्री करने की मांग की। सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 माओवादी मारे गए। घटनास्थल से विस्फोटक और हथियार बरामद। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शांतनु शर्मा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कर्नाटक के बेंगलुरु में रोड शो किया। कल के बड़े रोड शो के बाद प्रधानमंत्री आज नीट परीक्षा में शामिल हो रहे अभ्यर्थियों को असुविधा से बचाने के लिए शहर में 6 से 8 किलोमीटर तक ही रोड शो किया। इसके बाद श्री मोदी ने शिमोगा ग्रामीण में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार किसानों और गरीबों का हित करने वाली सरकार है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक के सुपारी किसानों के लिए सरकार ने न्यूनतम आयात मूल्य 350 रुपया प्रति किलो किया है। हमने आज सुपारी का मिनिमम इंपोर्ट प्राइस 350 रुपीज पर केजी कर दिया। तो कोई बाहर से लाने की हिम्मत ही नहीं कर रहा है। इतनी कीमत से कोई ला ही नहीं सकता है। फायदा किसको हुआ? कर्नाटका के किसान को हुआ, सुपारी वाले किसान को हुआ। यानी हमने एमआईपी को 3 गुना से अधिक बढ़ाया है ताकि कर्नाटका के सुपारी किसानों को कोई परेशानी न हो। इसके अलावा भाजपा के वरिष्ठ नेतागण भी आज राज्य के कई क्षेत्रों में अपने उम्मीदवारों के पक्ष में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बेगावी, चिक्काबल्लापुरा और डोडाबल्लापुरा में रोड शो किया और बागलकोट में चुनावी सभा को संबोधित किया। स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय प्रवेश सह पात्रता परीक्षा नीट 2023 आज आयोजित की जा रही है। ये परीक्षा पूरे देश के विभिन्न शहरों में अलग अलग केंद्रों और देश के बाहर 14 शहरों में दोपहर 2 बजे से शाम 5:20 के बीच संपन्न होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने आज आयोजित हो रही नीट 2023 की परीक्षा केवल उन उम्मीदवारों के लिए स्थगित कर दी है जिनके परीक्षा केंद्र मणिपुर में है। यह निर्णय राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति के मद्देनजर मणिपुर सरकार के अनुरोध पर लिया गया है। एनटीए ने कहा है कि इन उम्मीदवारोों के लिए परीक्षा की नई तारीख जल्द ही घोषित की जाएगी। उम्मीदवार परीक्षा से संबंधित किसी भी स्पष्टीकरण के लिए टेलीफोन नंबर 0114075900 पर संपर्क कर सकते हैं। उम्मीदवारों को नवीनतम जानकारी के लिए एनटीए की आधिकारिक वेबसाइटों पर जाने की सलाह भी दी गई है। मणिपुर में कानून व्यवस्था की स्थिति में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। सेना और अर्धसैनिक बल राज्य में सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। इस बीच केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने लोगों से शांति बनाए रखने और किसी भी प्रकार की हिंसा से दूर रहने की अपील की है। मणिपुर में अनफॉर्चुनेटली जो वहाँ वायलेंस हुए हैं उसके लिए भारत सरकार और पर्टिकुलरली गृह मंत्रालय के तरफ से जो भी कदम उठाना है वो तो उठाया जा रहा है। भारत सरकार में नॉर्थ ईस्ट से आता हूँ, सीनियर मंत्री हैं, तो मैं इस नाते अपील करता हूँ कि बिल्कुल शांति आना चाहिए और जो होम मिनिस्ट्री के गाइडेंस में जैसे शांति बहाल करने के लिए जो फोर्सेस का तैनात किया गया है, बाकी अरेंजमेंट किया गया है, उसको समर्थन करें, योगदान करें। वहीं मणिपुर की राज्यपाल अनुसुईया उइके ने मणिपुर के लोगों से शांति और सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने का अनुरोध किया है। कल रात आकाशवाणी से एक संदेश में राज्यपाल ने कहा कि हिंसा से केवल विनाश होता है और लोगों के बीच अविश्वास पैदा होता है। सुश्री उइके ने सभी समुदायों से अहिंसा अपनाने और समाज के विकास में साथ देने के लिए कहा है। भारतीय जनता पार्टी की राज्यसभा सांसद डॉक्टर सरोज पांडे ने द केरला स्टोरी फिल्म को छत्तीसगढ़ में टैक्स फ्री करने की मांग की है। उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा कि द केरला स्टोरी वास्तव में छत्तीसगढ़ की भी स्टोरी है, ये देश भर की स्टोरी है।
सांसद ने कहा कि द केरला स्टोरी भारतीय समाज की सभी बेटियों को जागरूक करने, उन्हें साजिशों से सावधान करने और उन्हें आतंकवाद का टूल्स बना देने की साजिश के विरुद्ध भी जागरूक करेगी। इस प्रकार से लव जिहाद, धर्मांतरण, इन विषयों को रखा गया है। मुझे लगता है कि ये समय है जब वामपंथी विचारधाराओं के साथ में एक पूरे देश में ऐसा चक्र चल रहा है जिसे आने वाले समय में रोकना बहुत ज़रूरी है। मैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से भी ये मांग करती हूँ कि वो इस फिल्म को टैक्स फ्री करें और सभी लोगों को छत्तीसगढ़ में इस फिल्म को देखना चाहिए। सांसद ने कहा कि राज्य की कांग्रेस सरकार यदि वास्तव में छत्तीसगढ़ की बेटियों का भला चाह रही है तो द केरला स्टोरी को छत्तीसगढ़ में प्रतिबंधित नहीं बल्कि टैक्स फ्री करने की घोषणा करे। गर्मियों का मौसम आते ही जल की उपयोगिता महसूस होने लगती है और इसके संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक करने के साथ ही उसे सहेजने की कवायद भी शुरू हो जाती है। बालोद जिले के दल्ली राजरा में रहने वाले युवा भी जल संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक करने के कार्य में लगे हुए हैं। युवाओं का ये दल स्कूली बच्चों के सहयोग से लोगों को उनके घरों पर जाकर पानी के महत्व से अवगत कराने के साथ ही इसे बचाने के लिए भी जागरूक करता है। इतना ही नहीं, शादी ब्याह जैसे आयोजनों में भी पहुंचकर युवक जल संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक करते हैं। हमारी जो टीम है मार्च अप्रैल से जल संरक्षण के लिए लोगों से निवेदन कर रहे हैं कि इस गिरते जल स्तर को कैसे बचाया जा सके। इसके लिए एकमात्र उपाय है वर्षा के जल को हमको धरती तक पहुंचाना है। हमारे घर में पुराने कुएं हैं, तालाब हैं, इनका तालाबों का गहरीकरण और कुएं की सफाई कर हमें जल को सीधे धरती तक पहुंचाना है। हर घर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग बनाना अनिवार्य है। तो हम इस छोटे छोटे उपाय करके हम जितना जल उपयोग कर रहे हैं इसको धरती तक पहुंचा सकते हैं और वाटर लेवल को बढ़ा सकते हैं। हम जल संरक्षण के तो विगत बहुत वर्षों से ये कार्यक्रम कर रहे हैं, जो कि आसपास के नाला साफ सफाई कर रहे हैं, जिसमें आसपास के लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि जल संरक्षण बहुत ही आवश्यक है। जल रहेगा तो हम कर रहेंगे, इससे आसपास के लोगों को बहुत प्रेरित कर रहे हैं। वर्तमान में पूरे विश्व में पीने के पानी की मात्रा बहुत कम होती जा रही है और ये देखा जाए तो आज के समय में हमारा जो दल्ली राजरा की देखा जाए तो डैम सेट जो था वो क्या एक समय में क्या था, आज के समय में क्या है। और यहाँ की जो खदानें हैं, खदाने से निकलने वाली फाइंस की मिट्टी जो यहाँ के नालाओं को पूरा बर्बाद कर चुकी है, उसको कम से कम अब यहाँ के जो सिया है खनिज निधि से नालाओं को साफ कराया जाए। ये युवा जल संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने के अलावा गर्मियों में पक्षियों की प्यास बुझाने के लिए लोगों को सकोरे भी बांटते हैं। साथ ही जगह जगह सकोरे भी रखते हैं और हर रोज इन सकोरों में पानी भी भरते हैं ताकि पक्षी अपनी प्यास बुझा सकें। जल संरक्षण के साथ ही पक्षियों को बचाने के प्रति युवाओं का ये जज्बा निश्चित तौर पर अनुकरणीय है। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना सीमा क्षेत्र में सुरक्षा बलों की माओवादियों के साथ हुई मुठभेड़ में 2 माओवादी मारे गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार सुरक्षा बल तलाशी अभियान पर निकले थे। इस दौरान पुट्टापाडू इलाके में अचानक माओवादियों ने घात लगाकर हमला कर दिया। जवाबी कार्यवाही के बाद माओवादी जंगल और पहाड़ों की ओट लेकर भाग खड़े हुए। घटना के बाद तलाशी के दौरान सुरक्षा बलों ने मौके से 2 माओवादियों का शव, एक SLR, एक 12 बोर की बंदूक के साथ विस्फोटक और माओवादी साहित्य बरामद किया। जोरातराई एडवेंचर पार्क में आयोजित गुड मॉर्निंग राजनांदगांव कार्यक्रम की सुबह खास रही। बच्चे, युवा, बुजुर्ग, महिलाएं और हर वर्ग के नागरिक इस आयोजन में शामिल हुए। उमंग और उत्साह के माहौल में सभी ने व्यायाम, कराटे के साथ जुम्बा डांस में भाग लिया। एक तरफ जहां लाफ्टर योग में बच्चों के साथ सभी खूब हंसे, वहीं जंपिंग इवेंट में सबने लंबी छलांग लगाई। वहीं जुम्बा डांस में बच्चों के साथ बड़ों ने भी आनंद लिया। उम्दा पिकनिक स्पॉट में आयोजित गुड मॉर्निंग राजनांदगांव कार्यक्रम में पार्क के ट्रायल रन में सभी शामिल हुए। गौरतलब है कि 100 दिनों में इस पर्यटन स्थल का निर्माण किया गया है। यहाँ खेल सुविधाओं के साथ खनिज पाठशाला, नौटंकी ढाबा और रिजॉर्ट है। बोटिंग की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। कैंपिंग एरिया का निर्माण भी किया गया है जहाँ लोग रात में टेंट में रुक सकेंगे।
आज़ादी के लिए भारत का शानदार संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार इतिहास की धारा बदलने वालों की झलक दिखा रहा है। आज हम बात करेंगे 1857 की, जब आज़ाद हिंदुस्तान के सपने ने जन्म लिया। आइए जानें उन वीरों के बारे में जिन्होंने स्वतंत्रता की नींव रखकर इतिहास रच दिया। 1857 जब आजाद हिंदुस्तान के सपने ने जन्म लिया। आइए जाने उन वीरों के बारे में जिन्होंने स्वतंत्रता की नींव रखकर इतिहास रच दिया। बहुत समय पहले थे ईस्ट इंडिया कंपनी के एक जाबाज सिपाही, नाम था मंगल पांडे उनका। थी स्वतंत्रता संग्राम की आग जलाई। 22 वर्ष की आयु में ही हुए वो ब्रिटिश फौज में दाखिल। देख स्वार्थी अंग्रेजों को ठाना आजादी करनी है हासिल। दुख भर गया था हृदय में और मन में था गुस्सा। हिल गया ब्रिटिश राज जब हुआ ये महान किस्सा। जानवरों की चर्बी से निर्मित आई एक नई कारतूस सैनिकों की धार्मिक भावनाओं को पहुंची ठेस। देख अंग्रेजों की ये करतूत। विद्रोह का बिगुल बजा दिया मंगल ने, कारतूस को किया इनकार। हाजिर हुए देश की सेवा में और लगाई क्रांति की ललकार। क्रोधित हुए अंग्रेजी अफसर, दिया मंगल की वर्दी और हथियार छीनने का आदेश। उन्हें मौत के घाट उतार दिया मंगल ने और दिया हर भारतीय को ये संदेश, जागो उठो, हे भारत माता ने पुकारा। देख ऐसा जुनून, राजा रजवाड़े सैनिक मजदूर सब में भड़क उठा अंगारा। भयभीत ब्रिटिश सरकार ने चलाया मंगल पर मुकदमा कठोर। मिली सजा फांसी की, लेकिन अब हर जगह मच गया क्रांति का शोर। प्राण त्यागे मातृभूमि के लिए, एक अकेले थे वो हजारों अंग्रेजों पर भारी। मंगल पांडे के साहस की मिसाल से हमेशा जलती रहेगी देशभक्ति की चिंगारी। आशा है कि देशभक्ति से भरपूर ये कहानियां सभी भारतीयों के मन में जोश और उत्साह भर देंगी। आजादी की अमृत कहानियां, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और नेटफ्लिक्स द्वारा प्रस्तुत। अब कुछ खबरें जिलों से। मोहला मानपुर अंबागढ़ जिले की पुलिस ने एक इनामी माओवादी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पकड़े गए माओवादी के खिलाफ अलग अलग थानों में लगभग 11 मामले दर्ज हैं। गिरफ्तार माओवादी के निशानदेही पर पुलिस ने एक 12 बोर की बंदूक और 4 नग कारतूस भी बरामद किया है। राजनांदगांव और मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में जिला स्तरीय निःशुल्क जन स्वास्थ्य शिविर का आयोजन डोंगरगांव के आत्मानंद स्कूल में किया गया। इस अवसर पर शिविर में दूर दराज से आए लगभग 3000 जन सामान्य, दिव्यांगजन, बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चों ने अपने स्वास्थ्य का परीक्षण कराया। प्रदेश में पहली बार शहीद वीर जवानों की याद में पुलिस के द्वारा शहीद कप का आयोजन किया जा रहा है। दुर्ग जिले की पुलिस के द्वारा आयोजित इस क्रिकेट प्रतियोगिता का उद्घाटन शहीदों के परिजनों ने किया। वहीं प्रतियोगिता आरंभ होने के पहले शहीदों के परिजनों का सम्मान भी किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान और तेज। प्रधानमंत्री का आज बेंगलुरु में रोड शो। स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए राष्ट्रीय प्रवेश सह पात्रता परीक्षा नीट का आज देश भर में किया जा रहा है आयोजन। सांसद सरोज पांडे ने द केरला स्टोरी फिल्म को छत्तीसगढ़ में टैक्स फ्री करने की मांग की। सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 माओवादी मारे गए। घटनास्थल से विस्फोटक और हथियार बरामद। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।